गुड आफ्टरनून माय डियर। तो एनसीईआरटी के बैच में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो माय डियर, हम एनसीईआरटी के क्लास में अभी प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं। प्राचीन इतिहास में कल हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज पर। इस पर पूरा डिटेल से चर्चा हुआ था और हम उससे आगे आज पढ़ाएंगे। शायद हड़प्पा सभ्यता की खोज को मैंने बता दिया था, लिखाना था, उसको लिखाएंगे और लिखाने के बाद फिर अगला है होगा शायद हड़प्पा सभ्यता की काल समय पढ़ेंगे। लेकिन कल जो आपने पढ़े हैं उसको मैं एक मिनट में थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट बना देता हूं। अगर हो सके तो आप लोग भी नोट में लिख लीजिएगा उसको, ठीक। एक शॉर्ट नोट टाइप का बन जाएगा कि एक नजर में देखिए और पूरी हड़प्पा सभ्यता के खोज के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो माय डियर, चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के खोज जो हुआ है उस पर मैं संक्षेप में या शॉर्ट नोट आपको बनवा रहा हूं। सबसे पहले तो आपने हड़प्पा सभ्यता को कल आपने देखे थे कि इसको कहा जाता है किस नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता। जी, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसको दो तीन नाम से और जाना जाता था। वो भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इसको, और सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो नाम अनेक है। अब इसका जो खोज हुआ है, इस पर खोज पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। बहुत खोज पर चर्चा करेंगे, खोज पर। माय डियर, इसका जो खोज हुआ, ये खोज की बात करेंगे, हड़प्पा की खोज का बात करेंगे। नहीं, तो शॉर्ट में ऐसे बना लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। जब खोज की बात करते हैं माय डियर, तो सबसे पहले आता है किसका नाम जानते हैं? 1826 का। ईस्वी कौन आता है खोज का जब बात करते हैं हम लोग? किसका आता है सबसे पहले? 1826 का। जी, 1826 याद होना चाहिए। 1826 में चार्ल्स मेंशन ने, कौन थे? जी, संक्षेप में बना लीजिए, चार्ल्स मेंशन। ये चार्ल्स मेंशन ने सबसे पहले पंजाब में एक टीला को देखा था। वही टीला आगे चलकर एक सभ्यता का स्थल बना, सभ्यता के एक तरह से जड़ बना। तो कहां देखा था? पंजाब प्रांत में। उन्होंने पंजाब प्रांत में क्या देखा माय डियर? पंजाब प्रांत में एक टीला देखा था। और टीला कहां पर? टीला देखा। और माय डियर ये बता दूं, हरिपाह नामक स्थान है। हरिपाह नामक स्थान, हो सके तो ये भी लिख लीजिए कोड। टीला, पंजाब के प्रांत में टीला हरिपाह नामक स्थान पर देखा इन्होंने। क्या देखा? कौन देखा? चार्ल्स मेंशन ने देखा पंजाब प्रांत में टीला हरिपाह नामक स्थान पर। राइट। अब उस टीला को सिर्फ इन्होंने देखा। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाइए, 1800 कितना की बात करते हैं? 53 में। 1853 ईस्वी में कनिघम ने, कौन? कनिघम ने, कनिघम ने ये नहीं होगा मेरी, कनिघम ने क्या किया? उस टीला के पास पहुंचा और टीला के पास पहुंचकर क्या कहा कि एक प्राचीन सभ्यता होने की उन्होंने आशंका जाहिर किया। कहा कि एक प्राचीन सभ्यता हो सकती थी। कनिघम ने प्राचीन सभ्यता होने की बात कही।
कनिगम प्राचीन सभ्यता होने की बात कही, इसको वही टीला वाले जगह पर, बस ऐसे ईस्वी बाई ईस्वी लिखते चलिए, अपने याद आ जाएगा आपको। उसके बाद क्या हुआ मेरे डियर, एक और घटना हुआ, और वो घटना है 1856। 1856 में क्या हुआ, 1856 में रेलवे का निर्माण शुरू हुआ। रेलवे, रेलवे का निर्माण, निर्माण, इस निर्माण के क्रम में क्या मिला, सिंधु घाटी का कुछ अवशेष मिला। क्या मिला, रेलवे निर्माण, सिंधु घाटी का अवशेष प्राप्त। इस क्रम में रेलवे के निर्माण, सिंधु घाटी का अवशेष प्राप्त हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ जाइए फाइनली 1900 कितना, 21, 1921 में कौन, राखल दास बनर्जी, राखल दास, सॉरी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और किसके नेतृत्व में किया था वो भी याद रहना चाहिए, उसका नाम मत छोड़ दीजिएगा, जॉन मार्शल, याद होगा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या किया, क्या किया, हड़प्पा का उत्खनन किया, क्या खोज किया, हड़प्पा का खोज या उत्खनन किया। और ये जब किया तो क्या हुआ, ये जब किया तो क्या हुआ, एक नई प्राचीन सभ्य या एक प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आया। इसके बाद क्या हुआ, एक एक प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आया। क्या लग रहा है आपको, संक्षेप में एक नोट बन गया आपको एकदम आसानी से, इसको ये नोट बना लीजिए आप लोग, और इसको देखते ही आपके इसके खोज के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाए। और इतना जानने के बाद, ये संक्षेप में था, अब हमने आपको कहे थे कि इसको लिखाएंगे भी पूरी को, तो संक्षेप में लिखने के बाद फिर आप लिखना शुरू कीजिए नीचे से, बस जल्दी से। आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी पुनः हड़प्पा सभ्यता के खोज के संबंध में पढ़ना नहीं पड़े आपको, क्या है नहीं है। चलो मेडियर, तो ऊपर से अब लिखना शुरू करो, क्योंकि खोज में तो आप लिखे थे नहीं ना कहीं, यही लिखे हैं, इसके बाद आपको लिखना है। चलिए शुरू कीजिए, तो आप लिखना शुरू कीजिए, और लिखने के क्रम में स्टार मार मार के लिखिएगा आप, बिल्कुल लिखिए। यह विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, कौन, हड़प्पा सभ्यता। यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उसी में यह सभ्यता, यह सभ्यता यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती, यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती
सिंधु और सरस्वती के सहारे विकसित हुआ था। सिंधु और सरस्वती नदी के सहारे विकसित हुआ था। विकसित हुआ था। दूसरा स्टार। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती नदी सरस्वती नदी को आज भारत में सरस्वती नदी को आज भारत में अगर हो गो संजू रो, अगर अगर और पाकिस्तान में हाकरा, हाका कोरा का हाकरा के नाम से पुकारा जाता है। नाम से पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि आज से आज से 5,000 वर्ष पहले 5,000 वर्ष पहले सरस्वती नदी सूख गया। सरस्वती नदी सूख गया। और और वर्तमान में यह बरसाती नदी वर्तमान में यह बरसाती नदी बन चुकी है। क्या ना, बढ़िया से विषय में बता दिया आपने। एक और स्टार मारिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए, सरस्वती नदी सरस्वती नदी का व्याख्या ऋग्वेद में है। यह नदी यह नदी प्राचीन काल में यह नदी प्राचीन काल में पंजाब, हरियाणा, प्राचीन काल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, से बहती हुई बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती थी। अरब सागर में जाके गिरती। अब नेक्स्ट लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले
हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले ये चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी, वही ने अपने बुक में दी थी जानकारी, याद है ना? जानकारी दी। नेक्स्ट स्टार। चार्ल्स मेसन ब्रिटिश सैनिक, चार्ल्स मेसन ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश सैनिक और ब्रिटिश सैनिक और महान पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद मतलब पुराने वस्तु के अध्ययन करने वाले बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़े जानकार पुरातत्वविद थे, जिसने पंजाब के हरिपाह, पंजाब के हरिपाह, हरिपाह यहाँ पर हरिपाह नामक स्थान पर हरिपाह नामक स्थान पर एक प्राचीन टीला देखा। प्राचीन टीला देखा। प्राचीन टीला देखा, जिसको अपने जिसको अपने बुक में शामिल किया। इसको अपने बुक में शामिल किया। शामिल और फिर कई इतिहासकार वहाँ पहुंचने का अवसर ढूंढने लगा। कहाँ पहुंचने का? वहाँ पहुंचने का अवसर ढूंढ वहाँ पहुंचने का अवसर ढूंढ गया। इसका भी चर्चा करते तो बढ़िया। क्या क्या स्थिर से कोई बात नहीं, फिर बोलिए। हम बिल्कुल बेस तैयार करने वाला बैच है ना, हम घर फड़ाएंगे नहीं। नेक्स्ट, 1853 में 1853 में कनिघम जो जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश सरकार के सैनिक पदाधिकारी, ब्रिटिश सरकार के सैनिक पदाधिकारी और पुरातत्वविद थे। और पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद थे, जिन्होंने जिन्होंने वहां पहुंचा वहां पर वहां पहुंचा वहां पहुंचा अर्थात हड़प्पा पहुंचा। वहां पहुंचा अर्थात हड़प्पा पहुंचा और
और एक प्राचीन सभ्यता और एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष और एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष अवशेष दबे होने की बात दबे होने की बात कही। नेक्स्ट, कनिघम के प्रयास से कनिघम के प्रयास से 1861 ईस्वी में, याद होगा किस चीज का होगा? 1861 ईस्वी में कनिघम के प्रयास से 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। इसका प्रथम इसका प्रथम महानिदेशक कनिघम को बनाया गया। नोट में लिखिए वहां, छोटा। कनिघम को भारतीय कनिघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता भी कहा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। कनिघम को कनिघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता भी कहा जाता है। जनक या पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रम बाय क्रम लिखा रहे हैं, बेस तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा कभी एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करेगा, नहीं जरूरत महसूस होगा। नेक्स्ट, 1856 ईस्वी में ये आ गए। 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची लाहौर से कराची तक लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का योजना शुरू हुआ। रेल लाइन बिछाने का योजना शुरू हुआ। रेल लाइन बिछाने का योजना शुरू हुआ शुरू हुआ। इस क्रम में सिंधु सभ्यता के अवशेष सिंधु सभ्यता के कई अवशेष प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के कई अवशेष प्राप्त हुआ। कि 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने इसके नेतृत्व में
जॉन मार्शल। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन किया और फिर एक प्राचीन सभ्यता प्राचीन सभ्यता का प्रमाण अतः हड़प्पा सभ्यता खोज करता इसको माना जाता। हड़प्पा सभ्यता का खोज करता दयाराम साहनी को मानता है। ये आप लोग 1 मिनट और आपको ऐसा तर्क वितर्क करने की क्षमता देना चाहता हूं। अब देखिए ये लिस्ट तैयार हुआ आपका, तो इसको भी तो चार्ल्स मेसन को भी तो कहा जाता, सबसे पहले यही देखा था। उसके बाद कनिंघम भी वहां पहुंचा, कुछ अवशेष मिला और कहा कि दबे हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं कहा और इसका नाम दिया गया। दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता कहा जाता है। दुनिया वालों ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता को कौन खोजा, क्यों कहा जाता? बात कहा कि नेतृत्व में मैं कह रहा हूं कि अगर बात आता है तो यहीं से शुरू हुआ, छेड़छाड़ तो यहीं से हुआ, लेकिन इसका नाम नहीं दिया, नाम कह रहा है इसका। होता है ये मैडियर, कहा जाता है कि जो जीते वही सिकंदर। हाँ हाँ। तो हुआ ये था, ये लोग ने देखा कोई भी वस्तु समय कहीं पर है और उसको जो सकारात्मक रूप देता है उसी का नाम होता है। 4 भैयारी कोई हैं, सबको पढ़ने के लिए पिताजी भेजते हैं, उसमें से एक सफल हो जाते हैं, नाम उसी का होता है। भले ही 4 को पढ़ने के लिए भेजा, 3 का कोई नाम नहीं होता है। उसी तरह से ये समझिए, खोज करने वाला 3 भैयारी मान ले, 4 को आदमी मान ले, लेकिन सफल कौन हुआ? सीधा कहेंगे कि सफल हुआ ये, इसलिए इसका नाम। नहीं जो हो, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो सफल हुआ है उसी के नाम, उसी को श्रेय दिया गया, उसी को क्रेडिट दिया गया इस काम का, दूसरा को नहीं दिया गया। और मैंने एक चीज और याद बताया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। मैंने बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, इसका पहला महानिदेशक इसी को बनाया गया था। किसको? ये भी याद रखने योग्य बात है, नोट कीजिए, इसको लिखिए। देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला पहला भारतीय महानिदेशक, पहला भारतीय महानिदेशक महानिदेशक 1931 ईस्वी में, ईस्वी भी डाल दीजिए, 1931 ईस्वी में, 31 में तो खोज किया ना,
काम करने के बाद ना उसको पद भी तद भी मिलेगा। 1931 ईस्वी में लिखे, हम पढ़िए तो ऊपर से। दयाराम साहनी को बनाया गया। नेक्स्ट लिखियो 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने दूसरा प्रमुख स्थल, दूसरा प्रमुख स्थल किसका? सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का उत्खनन और खोज किया। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट अगला स्टार मार्क, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अभी तक, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अभी तक 1022, याद होगा 1022 प्रमुख स्थलों में से, प्रमुख स्थलों में से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट, हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ, सॉरी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, एक और इसके बाद लिखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट, 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में यूनेस्को, यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत, विश्व विरासत स्थल घोषित किया, विश्व विरासत स्थल घोषित किया। तो इस तरह से माय डियर आप लोग ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के संबंध में बारीकी से अध्ययन किया और शॉर्ट लॉन्ग सभी नोट भी आपने बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप अध्ययन किए हैं पुनः कभी आपको जरूरत महसूस नहीं होगी, और कंपटीशन से अगर इससे क्वेश्चन आता है तो शायद वो भी नहीं छूटेगा। चलिए, हम कल तो रविवार है, कल क्लास नहीं होगी, सोमवार को फिर अगला इसका जो पॉइंट है वो लेके आते हैं। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।